जैसे ही लाठी लेकर के पीछे दौड़ा, लकुटी लेकर, रुक जा चोर चोर चोर, मेरी गैयाओं का दूध पीने आता है। ठाकुर जी वहां से बेचारे जैसे तैसे भागे। अब ठाकुर जी इतनी जोर से भागे, वो पकड़ तो पा नहीं रहा था, तो उसने अपनी लकुटी ऐसे घुमाई और जोर से घुमा करके मारी। ठाकुर जी उसी समय पीछे देख रहे थे कि ज्यादा पास तो नहीं आ गए, उतने में लकुटी आकर के यहीं लगी ठोड़ी पे। ठाकुर जी जैसे तैसे वहां से भाग करके ऊपर जाकर के खड़े हो गए। तिरुपति भगवान, अब आज दूध मिल गया उसको, दूध निकाला, कंधे पे लाद करके ऊपर आया, बाहर से ही बोलता रहा है, क्षमा कर देना भगवान, 3 दिन आपको दूध नहीं दे पाया। अरे एक चोर मेरी ग्वारिया गौशाला में घुसे आया था और उसके कारण ये, और आज मैंने उसके अच्छे से, पता नहीं कहीं तो उसके टूटे होंगे हाथ पांव, ऐसी जोर की लकुटी घुमा के मारी थी। अब याद रखेगा, जीवन में कभी दूध पीने नहीं आएगा। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, बोले अच्छा। उसने आकर के प्रणाम किया, दूध भोग सामने रखा। जैसे ठाकुर जी की झांकी देखी, थोड़ी में से रक्त निकल रहा था, नेत्र सजल हो गए, घबरा गया, बोले जय जय, ये आपको किसने मारा? ये इतनी श्रम कैसे हुआ आपकी थोड़ी पे? भगवान बोले छोड़ो अब रहने दो, क्या बताएं? नहीं नहीं बताओ, वो इंद्र भी होगा तो मैं स्वर्ग में जाकर के खींच के लाऊंगा उसको, किसने मारा आपको बताओ। ठाकुर जी बोले रहने दो, मत पूछो। भगवान एक बार नाम तो लीजिए आप उसका, कौन व्यक्ति है? तिरुपति का है, तिरुपति तिरुमला का है। तो ठाकुर जी बोले अच्छा, हमारे नगर के किसी व्यक्ति ने ऐसा किया? नाम बताइए आप, तुरंत नाम बताइए। ठाकुर जी बोले वो खंभ में जाके देखो, वहां उसका नाम लिखा है। उस खंभे में प्रतिबिंब लगा था, शीशा लगा था। उसने जाकर के देखा, तुम्हारा नाम तो नहीं, उसी का शक्ल दिखने लगी। कहाँ है भगवान? यहाँ तो कोई नहीं। बोले कुछ दिख रहा है। बोले ये तो प्रतिबिंब है, इसमें मैं ही दिख रहा हूँ। बोले इसने ही मारा है। ठाकुर जी बोले इसने ही मारा है। चरणों में गिर गए, रोने लगे, बोले नाथ मैंने ऐसा नहीं किया। बोले 3 दिन से चोर आ रहा था? बोले हाँ। बोले तुमने एक बात विचार नहीं की? बोले क्या? हजारों गायों का एक व्यक्ति दूध कैसे पी सकता है? हजारों गायों का एक व्यक्ति दूध पी सकता है? नहीं। हजारों गायों का दूध कौन पी सकता है? केवल परमात्मा पी सकते हैं। तो बोले वो चोर कोई और नहीं, हम ही आए थे। तुम हमारी बात नहीं मान रहे थे, रोज ऊपर लेकर के दूध चले आते हो तिरुपति में, और तुम नहीं माने तो हमने सोचा कि ऐसा क्या करें कि तुमको आना ना पड़े, हम ही नीचे आके गैयाओं का दूध पी जाते थे। पर आज तुमने ऐसी सेवा करी हमारी, है इतनी जोर से लकुटी मारी। चरणों में गिर गए, तुरंत एक औषधि बना करके ठाकुर जी की थोड़ी पर लगाई। प्रभु मेरे प्राण ले लीजिए, मेरे हाथ पैर कटवा दीजिए, मैं अब जीना नहीं चाहता, मैंने अपने नाथ को कष्ट दिया। ठाकुर जी बोले नहीं, अब तुम्हारी याद में जब तक पृथ्वी पर मेरा ये धाम तिरुपति विराजमान है, मैं नित्य इस औषधि को यहां लगाऊंगा ताकि तुम्हारी याद रहे। कुछ मांग लो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तब उस भक्त ने क्या मांगा कि नाथ सेवा करना मेरा अधिकार है, वो अधिकार मुझसे छीनिए मत। नित्य दूध निकालना, पात्र में रखना, चढ़ करके अब लाद के ऊपर लाना, आपको लगता है कि मुझे बहुत श्रम होता है, पर मुझे श्रम नहीं होता है। वो मेरा सौभाग्य है, मेरा अधिकार है। मैं कुछ नहीं जानता, केवल कम से कम एक गुण मेरे पास है, दूध निकाल के आपकी सेवा में लाना, वो मुझसे मत छीनिए नाथ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए।